फ़खर, क्या राय आपकी? शुक्रिया लीना। देखें, पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा जो हुक्मरान है ख़ास तौर के ऊपर, उसमें जो वज़ीर आज़म भी हों, सदर भी हों, और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ है, ये इन तीनों का जो ये ट्राइका है, ये एक बात पे तो मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान को जो मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उससे बाहर लेके एक बेहतर मुआशी क़ुव्वत के तौर के ऊपर सामने लेके आना है, और इसके हवाले से ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं। तो ये जो एक बुनियादी तौर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है हुकूमत में साथ रहने की, वो तो वो कायम है और ये शायद आगे भी चलेगी। ताहम ये जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उसमें माजी में भी इस तरह की शिकायत आती रहती हैं, और अगर इस मौजूदा उसमें भी देखें तो पंजाब के हवाले से अगर हम देखें, पीपल्स पार्टी को पहले वहाँ पे शिकायत थी, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई। उस कमेटी के बावजूद भी ये जितनी शिकायत थी कि वो कमेटी में डिस्कस की जाएंगी, और जो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत होंगी उसका अजाला किया जाएगा। गो के उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी की तरफ से वो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे जो मामलात हैं अभी तक वो हल नहीं हुए। तो ये जो एक जमहूरी हुकूमत हो और ख़ास तौर के ऊपर इत्तेहादी हुकूमत हो, तो उसमें ये जो इत्तेहादियों की तरफ से इस तरह की शिकायत चलती रहती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरनाक हो सकता है। हाँ, आगे जाके कोई और बड़े इश्यूज़ के ऊपर कोई इस तरह के इख्तलाफात सामने आते हैं तो फिर उस पर वो कहा जा सकता है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि ये इससे कहीं ज़्यादा जो इख्तलाफात थे या जो शिकायत थी मौलाना फजलुर रहमान के तरफ से थी, लेकिन वो उसके बावजूद भी ये सब ने मिल के हल कर ली है। तो ये जमहूरी हुकूमतों में चलती है। पीपल्स पार्टी को मना क्यों नहीं रही है, या उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो भी हैं वो दूर क्यों नहीं कर पा रही है? अलीना, ये जो है ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो मामलात हैं ख़ासतौर पे पंजाब के हवाले से, पंजाब में इनकी जो शिकायत हैं उसके हवाले से कोई उनको वो एड्रेस करने का अभी भी वो शिकायत हैं। बाकी जहाँ पे भी होती हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीपल्स पार्टी की जो शिकायत को नून लीग एड्रेस नहीं करती या उनको मनाया नहीं जाता। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हालांकि सदर पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को इतनी शिकवे शिकायत फिर भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उनको मुतमईन नहीं किया जा रहा नून लीग की तरफ से, क्यों? देखिए लीना, नून लीग को जो वजह है कि वो मुतमईन नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये बात सही है कि वाकई कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ज़रा मुश्किल होती हैं कुछ चीज़ें, हर फरीक खुश नहीं होता हर चीज़ से, और जिस तरह के डिसीजन ली जा रही होती डिसीजन मेकिंग के अंदर कई दफ़ा नहीं भी वो होते उनकी इनपुट, तो उसके ऊपर वो अपनी प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करते हैं। नून लीग इसलिए भी नहीं मुतमईन मेरे ख्याल में कर पा रही या करना चाहती कि उन्हें लगता है कि ये हमारे पार्लियामेंट्री इत्तेहादी हैं, काबीना का हिस्सा तो नहीं है, और दूसरा उनको ये भी पता है कि ये अभी तो कोई इस तरह का अलहदगी का मामला नहीं है, इस नहज पर कुछ नहीं पहुंचा कि हुकूमत को कोई जाने का खतरा है। आपको मालूम है कि असल में अगर वो चीज़ जब होगी तो वो तो ये है कि जो दो फ्री कैन है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, उनके मामला जब तक इसी तरीके से चलते रहेंगे तो ये हुकूमत जो है उनको लगता है कि ये कोलिशन इसी तरीके से चलती रहेगी, तो कोई ऐसा मसला है नहीं। तो शायद ये वजह हो कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की बातों को सीरियसली नहीं ले रही। अब पीपल्स पार्टी की जो बातें हैं ये कोई पहली बार नहीं है, चले मैरीटाइम के ऊपर उन्होंने बात की है, लेकिन वैसे अगर आप ओवरऑल देखें जब से हुकूमत बनी है तब से पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड भी कही हैं, फिर ज़राए के साथ के हवाले से भी बातें सामने आई हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि सूबाई वसाइल के ऊपर इनके जो है वो कुछ चल रहे हैं कि ये चीज़ें मामलात हल किए जाए, यानी कि जो NFC अवार्ड से रिलेटेड है, 18वीं तरमीम से कुछ चीज़ें जो रिलेटेड हैं, फिर वो फ्लड्स वाले जो यानी क्लाइमेट चेंज रिलीफ वाले फंड्स हैं उससे भी रिलेटेड है। फिर पंजाब की भी अभी फ़खर ने भी बात की, पंजाब के अंदर जिस तरह जो उनके इलाके हैं पीपल्स पार्टी की जहाँ पर सीट्स हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर DCO DPO की पोस्टिंग इन चीज़ों के अंदर जो है उनकी इनपुट हो। नून लीग का ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के अंदर भी उस तरीके से इनका कोई हिस्सा नहीं है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर ये हमारी काबीना में क्योंकि शामिल नहीं है, तो हर चीज़ जो शायद इनकी नहीं मानी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती चलूँ कि जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो एक दूसरे के साथ इश्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने PDM-1 के अंदर पीपल्स पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से साथ लेकर वो चले थे। तो पीपल्स पार्टी को लगता तो ये है कि शायद इस तरह भी वैसा ही हो, लेकिन एक नून के अंदर भी थोड़ा सा इसके अंदर ज़रा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा सोहेल साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नून लीग तनकीद किया करती थी कि इत्तेहादियों को साथ नहीं लेके चलते, फैसलों में उनको नहीं करते, और PTI को बेसिकली संभालना नहीं आता अपने इत्तेहादियों को कैसे साथ लेके चलना है। अब नून लीग के ऊपर यही तनकीद हो रही है PTI की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो ये इनका मवाजना किया जा सकता है दोनों कैफियत की, और क्यों नहीं नून लीग संभाल पा रही? असल में जो भी मेन पार्टी होती है ना, वो फैसला ज़ाहिर है अपने मफादात को सामने रख के करती है।
और वो शेयर देना नहीं चाहती। ये एक नेचुरल चीज़ है। तो ये पीटीआई में भी थी, नून में भी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब निस्बतन अपने इत्तेहादियों के लिए बड़ी लचक का इजहार करते हैं। और लेकिन हो ये रहा है कि मुझे प्रेसिडेंट साहब के बारे में पता चला कि जो आईनी जिम्मेदारी है वजीर आजम की कि उनको लेजिस्लेशन के बारे में आगाह करना, मुल्क की सूरत हाल के बारे में, वो भी पूरी नहीं की जा रही थी। फिर वो मैंने कॉलम लिखा तो फिर अगले दिन जो थे वजीर आजम पहुंच गए ऐवान सदर। तो इसी तरह शिकायत तो होती रहती हैं। पंजाब में उनको बिल्कुल गुंजाइश नहीं मिल रही। उन्हें अब ज़्यादा शिकायत पंजाब से है क्योंकि पंजाब में उस मुआहदे पे जो कि इनका रिटर्न मुआहदा हुआ है उस पर अमल नहीं हो रहा। अब बाकी ऑप्शन दोनों के पास कोई नहीं है क्योंकि इनको बांधा हुआ है किसी ने कि भाई आपने इकट्ठे ही चलना है, तो वो तो चलेंगे। और कोई जिस तरह सारे दोस्तों का ख्याल है कि जो है कोई टूटने का या गिरने का या एक दूसरे को अलग छोड़ने का उसका इम्कान नहीं है क्योंकि ये बेचारे खुद तो जुड़े नहीं हुए, तो इनको तो जोड़ा गया है और ये उस वक्त तक जुड़े रहेंगे जब तक कि पीटीआई बहुत वीक नहीं हो जाती और इनका ये थ्रेट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो बाकी ये इसी तरह चलता रहेगा। बिलावल साहब ज़ाहिर चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उनकी एंट्री हो और पंजाब के अंदर जो है वो यूथ जो है उसको केटर करने की कोशिश करते हैं। वो अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन जैसे इंटरनेट का मामला उन्होंने उठाया है, जाहिर है ये इस वक्त सबके दिल की आवाज़ है। हम सब जो भी ये यूज़ करते हैं इंटरनेट, हमें सबको प्रॉब्लम है कि भाई ना तस्वीर अपलोड हो रही है ना मैसेज जा रहे हैं, तो अब आदी हो चुके हैं। जब नहीं होता था तो तब तो महसूस नहीं होता था, अब सब इसके आदी हो चुके हैं। कोई नेमत दे के उसको जब वापस लिया जाए या उसमें रुकावट डाली जाए तो ऐसे लगता है कि ये हमारा बर्थ राइट है। तो इसलिए इस पे मेरा ख्याल है ये अगर ना हुआ तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जाता है क्योंकि हर बंदे को जाती तौर पर इसकी तकलीफ है। और रिपोर्ट कार्ड में वैसे तो सर हम फ्रीज भी हो जाते हैं, जो स्काइप पे आए होते हैं ना एकदम से गायब हो जाते हैं इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह। वैसे सोहेल साहब ने नेमत कहा, ये तो अब तो हमारा हक हो गया है ना, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, अब तो एसेंशियल हो गया है इंटरनेट और बिला तातुल इंटरनेट। लेकिन सर एक बात मुझे जरूर बताइएगा, आप ये जो कह रहे हैं ना, नहीं यहाँ में आप नहीं देखें जी जी सर, ये बड़ी नाजुक बात है जो आपने कर दी है। हकूक जो होते हैं वो उनकी हिफाजत के लिए लड़ना पड़ता है, उनके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। पाकिस्तान में हम में से कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं, हकूक सारे लेना चाहते हैं और कहते हैं ये हमारा राइट है। दुनिया में कोई चीज़ राइट से नहीं मिलती, दुनिया में हर चीज़ जो है कुर्बानी दे के जद्दोजहद करके मिलती है। तो जब आप जद्दोजहद करेंगे मिल जाएगी। सर हम तो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आवाज उठा सकते हैं जितनी हमारी, इसीलिए ब्लेसिंग का है ना, इसीलिए नेमत का है। ठीक है सर, इसको नेमत ही समझे सर, अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अच्छा आजकल बहुत करी सुना रहे हैं सर। नहीं सही भी है भाई,